2012 का गोटे गांव में संपन्न वर्षा योग महोत्सव की बोलिए परम पूज्य मुनि 108 ब्रह्म सागर 108 चंद्र सागर जी महाराज की। वर्षा योग के प्रारंभ में आप लोगों के लिए ये भक्तियाँ बहुत शॉर्ट में सुनाई थी। आज आप लोगों ने इन भक्तियों का रसपान अच्छे विस्तार के साथ किया, क्योंकि हमको मालूम था आप लोग भगवान का लाडू चढ़ाने के बाद खुद लाडू अपने पेट पूजा के रूप में भी चढ़ा आए हो। कई लोगों ने यहाँ से छुट्टी पाने के बाद में अपना गृह में जाकर के जलपान इत्यादि किया है और उसी के बाबत आप लोग यहाँ शांति से बैठे। इन भक्तियों में जो रसपान होता है, अगर आपने दोपहर में लगने वाली क्लास को अगर अटेंड किया होता तो ये सब भक्तियाँ आपको पढ़ने को आ जाती, सुनने को और समझने को भी आ जाती। हमारे लिए ये सब चीज़ें जो उपयोग में आती हैं वो हमें कभी कभी सुनने को मिलती हैं, लेकिन उनका कहना या उनका बखान करना ये साधुओं के माध्यम से होता रहता है। आज इस प्रसंग पर कि जबकि आप लोग देख रहे हो कि मुनि महाराज किस तरह से अपने बंधनों से छुटकारा पाते हैं और वह भी सब क्रिया पूर्वक करते हैं। भगवान की भक्ति पूर्वक ही एक स्थान पर रहने का विचार किया जाता है, और जब हम उस स्थान से अपनी अवधि को, जितनी अवधि के लिए हमने मर्यादा बांधी थी, उतनी अवधि पूर्ण हो जाने पर जिनालयों की वंदना करते हुए, जहाँ कहीं पर भी ढाई द्वीप में योगी राज हैं उनकी वंदना करते हुए और भगवान सिद्धों की वंदना करते हुए, भगवान शांतिनाथ की वंदना करते हुए कि इस जगत में सर्वत्र शांति रहे, सुख रहे, ये भावना की जाती है। और इन बंधनों से इस प्रकार से केवल मुक्ति ली जाती है कि हे भगवान, जो हमने चातुर्मास से पहले जो अवधि बांधी थी दीपावली तक की, वो अवधि आज हमारी पूर्ण हुई है। हमने जो वायदा किया था वो वायदा आज अपना पूर्ण कर लिया। और जिस भक्ति के माध्यम से हमने यहाँ पर चातुर्मास करने की भावना की थी और ये भावना की थी कि यहाँ के वासियों का सुख समृद्धि, यहाँ के वासियों के लिए धर्म की आराधना का वातावरण, यहाँ के वासियों के लिए हमेशा हमेशा वैभव संपन्नता, और साथ में हमारे लिए रत्नत्रय की वृद्धि होती रहे, ये जो उद्देश्य थे उन सब उद्देश्यों की पूर्ति इन 4 मास के अंदर हुई है। और इन्हीं उद्देश्यों के साथ में आज आपके लिए दीपावली का भी दिन है। आप सभी लोग शाम को भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक तो सुबह हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक को मनाने के लिए जब देवलोक आए और उन्होंने चारों ओर, जब वह पावापुरी के उस पद्म सरोवर में ऐसे उन्होंने दीप जलाए, ऐसे दीप जलाए कि उन दीपों को आज तक वह हम सभी लोग जलाते हुए चले आ रहे हैं। और 2539वां ये निर्वाण महोत्सव है, यानी कि 2538 वर्ष बीतने के बाद भी हम उन भगवान महावीर स्वामी के उस निर्वाण महोत्सव की याद में आज भी दीप जलाते हैं, जो कि उस समय पर देवताओं ने जलाए थे। आज हम मनुष्य लोग भी भगवान का वह निर्वाण कल्याणक मनाते हैं। ये तो सुबह की बात थी।
शाम को उन्हीं के जो मुख्य शिष्य थे, जिन्हें हम गौतम गणधर परमेष्ठी कहते हैं, उन गौतम गणधर परमेष्ठी को भी केवलक ज्ञान की प्राप्ति शाम को हुई। और उस केवलक ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति को उपरांत भी देव लोग उस ज्ञान कल्याणक को मनाने आते हैं, उस ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करने के लिए आते हैं। और उसी परंपरा के अनुसार सभी लोग उस ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करने के लिए गौतम गणधर परमेष्ठी की शाम को आराधना करते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं। यह दीप वस्तुतः हमारे अंतरंग प्रकाश का, ज्ञान प्रकाश का द्योतक होते हैं। हम केवल इन दीपों को बाहर से प्रकाशित करके अपने लिए यह ना समझ लें कि केवल हम बाहर से दीप रख देंगे तो लक्ष्मी हमारे घर में रास्ता ढूंढते चली आएगी। ये मत सोचो। लक्ष्मी को बुलाने के लिए आपको कोई रास्ता बताने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी कभी भी इस प्रकाश के माध्यम से नहीं आती। लक्ष्मी जब भी आती है तो अपने अंतरंग में जब ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होता है, उन्हीं के लिए वह लक्ष्मी आती है। क्योंकि लक्ष्मी को भी मालूम है जिनके पास में ज्ञान नहीं है, उनके पास में अगर लक्ष्मी जी चली जाएंगी तो लक्ष्मी की भी कोई कीमत वहां पे होने वाली नहीं है। इसलिए ज्ञान के साथ में हमें चलना है। केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा शाम को की जाती है, गणधर परमेष्ठी की पूजा शाम को की जाती है। और उसके अलावा आप लोगों के जो भी बही खाते हो, जो पुराने से नए बन जाते हो, उनके ऊपर भी आपका तिलक बंधन हो जाता है। आप उस लक्ष्मी को धन लक्ष्मी के रूप में भी पूजते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना कि हमारे अंतरंग आत्मा की ज्ञान लक्ष्मी ही हमारी है। बाकी जो भी लक्ष्मी आएगी वह नियम से जाएगी। चाहे आप खड़ी हुई लक्ष्मी की पूजा करो, चाहे आप बैठी हुई लक्ष्मी की पूजा करो, लक्ष्मी किसी के यहाँ हमेशा न बैठी है और न हमेशा खड़ी रही है। लक्ष्मी वस्तुतः चलती फिरती है। केवल एक ज्ञान लक्ष्मी ही ऐसी है जो हमारी आत्मा में स्थिर रह सकती है। भगवान महावीर स्वामी ने, गौतम गणधर परमेष्ठी ने उस ज्ञान लक्ष्मी की आराधना की और वह ये सब धन लक्ष्मी को छोड़कर के ज्ञान लक्ष्मी की आराधना होती है। आप लोगों ने ये सब धन लक्ष्मी को पकड़ लिया, ज्ञान लक्ष्मी की आपने याद ही नहीं की। कई प्रकार की लक्ष्मियां होती हैं, 8 प्रकार की वह लक्ष्मियों के बारे में हम आपको बता सकते हैं। सुन रहे हो? आपको केवल एक ही लक्ष्मी आती है। एक ज्ञान लक्ष्मी, एक दर्शन लक्ष्मी, एक सम्यक्त लक्ष्मी, एक अनंत सुख लक्ष्मी, एक अनंत शक्ति देने वाली लक्ष्मी, एक अगुर लघुत्व गुण को प्राप्त कराने वाली लक्ष्मी, एक सूक्ष्मत्व गुण को प्रदान कराने वाली लक्ष्मी और एक अव्यावाद सुख को प्राप्त कराने वाली लक्ष्मी। ये 8 लक्ष्मियां हैं। इन 8 लक्ष्मियों को आत्मा की लक्ष्मी माना जाता है। अगर हम इन लक्ष्मियों को याद न करके केवल धन वैभव वाली लक्ष्मी के पीछे पड़े रहेंगे तो वह लक्ष्मी आपके घर में आते हुए भी लौट जा सकती है, क्योंकि उसे भी ऐसे ही लोग चाहिए जो लक्ष्मी की सही आराधना करना जानते हो, जिनके पास में गुण रहते हैं। ऐसे आत्मिक गुणों की जो आराधना करते हैं, लक्ष्मी उन्हीं से प्रसन्न होती है। एक बार हमने सुना था, लक्ष्मी जी को इच्छा हुई कि हम किसके पास जाएं। उसने 3 लोक में हर एक व्यक्ति को ढूंढा और किसी से उनके अंदर संतुष्टि नहीं हुई कि हम इनके पास यहाँ पर रुक जाएं, क्योंकि सब लोग उन लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए मुंह बाएं ऊपर बैठे थे। घर के बाहर चौक पूरे बैठे थे,
घर के बाहर दीप जलाए बैठे थे, लेकिन मालूम है लक्ष्मी को क्या इच्छा हुई? लक्ष्मी के मन में ये इच्छा हुई जो हमें बिल्कुल नहीं देख रहा हो, जो हमारी इच्छा भी नहीं कर रहा हो, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, हम उसी के पास जाकर के रुकेंगे, उसी के पास जाकर के ठहरेंगे। सुन रहे हो? ढूंढती रही लक्ष्मी। 3 लोग ढूंढे, ऊर्ध्व लोक में देवता लोग भी लक्ष्मी को चाह रहे, मध्य लोक में मनुष्य लोग भी मनुष्य जीव भी सब लक्ष्मी की आराधना करना चाह रहे। और जब वह पाताल लोक में गई तो समुद्र में उसने देखा कि विष्णु जी बिल्कुल निराकुल भाव से, शांत भाव से लेटे हुए, और उसने जाकर के देखा कि केवल बस यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हमारी इच्छा नहीं है, और वह जाकर के उन्हीं के पास में रहने लग गई। अब सुन लो तुम्हारे क्या हाल होने वाले हैं। अगर तुम लक्ष्मी की आराधना करना चाहते हो तो ये ध्यान रखो, जो 3 लोक के नाथ हैं भगवान, उन्हीं के पास में वो लक्ष्मी क्यों रहती है? क्योंकि भगवान नासा दृष्टि किए हुए रहते हैं। वह भगवान कभी भी उस लक्ष्मी जी को देखते नहीं हैं, इसलिए वो लक्ष्मी जी उनके पास में रहती हैं, और तुम लक्ष्मी जी को देखते रहते हो, इसलिए वो तुम्हारे पास कभी आती नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। और एक बात और है, जो लोग लक्ष्मी जी को चाहते हैं, कम से कम इतना ध्यान रखना, देखो ऐसा मत समझना कि लक्ष्मी जी केवल भगवान के ही पास रहते हैं। आज के दिन वह लक्ष्मी जी सब जगह घूमती हैं, केवल आज के दिन। और आज के दिन सब लोगों ने अपने द्वार पर दीप जला करके रखे। हम भी चाहते हैं भारत में क्या, विदेश के अंदर भी, जहां कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अगर दीप जला करके भगवान की आराधना कर रहा है तो लक्ष्मी जी कहीं पर भी जाकर के प्रवेश कर सकती हैं, किसी के लिए भी संतुष्ट कर सकती हैं। लेकिन एक गलती आप लोग करते हो, मालूम है क्या? आप लक्ष्मी जी को चाहते भी हो और उनको भगा भी देते हो। जानते हो कैसे भगा देते हो? अगर शाम के समय पर जब लक्ष्मी जी को आने का समय होता है, हम भगवान की पूजन करते हैं, प्रसन्न होते हैं, और उस प्रसन्नता के साथ में अगर आपने पटाखे फोड़े, आपने बारूद जलाया, आपने बहुत तेज आवाज की, जिन लोगों के घरों में ऐसे पटाखे फोड़े जाते हैं, लक्ष्मी जी अगर आ भी रही हो तो ध्यान रखना वो लौट के चली जाएंगी। वो अगर तुम्हारे पटाखों से डर गई तो तुम्हारे लिए दिन भर का किया हुआ वह लीपा पोती, वह पूजन, वह आरती, वह बंधन, वह दीपों का उत्सव, वो सब चला जाएगा। इसलिए जिन लोगों को, क्या सुन रहे हो, अपने घर में लक्ष्मी जी को बुलाना हो, उन्हें डराना नहीं। अगर तुमने अपने घर में पटाखे फोड़े तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं आएगी, तो क्या महाराज दूसरे के घर में फोड़ ले? ये तो और नहीं करना। अगर तुमने दूसरे के घर में पटाखे फोड़े तो वो लक्ष्मी जान जाएंगी कि ये व्यक्ति दूसरे का अहित करना चाह रहा है, और जो दूसरे का अहित करना चाहता है उससे देवता कभी प्रसन्न होते नहीं। सुन रहे हो ना? जिन जिन को भी अपने लिए वास्तव में सुख शांति चाहिए हो, वास्तव में अपने घर में समृद्धि चाहिए हो, तो वह समृद्धि में आग न लगाएं। लक्ष्मी की तुम एक तरफ आराधना कर रहे हो और एक तरफ तुम हजारों करोड़ों रुपए के वह बारूद के माध्यम से उस लक्ष्मी को जला रहे हो। बताओ, ये तुम लक्ष्मी की आराधना कर रहे हो कि उस लक्ष्मी के ऊपर तुम और अत्याचार कर रहे हो? ये पटाखे फोड़ना ये आतंक का प्रतीक होता है। हमको अगर सुख शांति चाहिए तो हम किसी की, दूसरे की सुख शांति को भंग न करें। हमको अगर अपने घर में समृद्धि चाहिए तो हम आग
लगा करके नहीं, प्रकाश उत्पन्न करके समृद्धि प्राप्त करें। ये दीपोत्सव कहलाता है। और दीपोत्सव का मतलब है हम प्रकाश की बात करें, धुएं की बात न करें, क्योंकि धुआं एक तरह से अज्ञान का प्रतीक है और प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। भगवान के लिए वह ज्ञान प्रकाश की प्राप्ति हुई है। हम इन दीपों के माध्यम से ये अपने अंदर भावना करते हैं कि हमारे लिए भी भगवान ऐसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, क्योंकि सबसे बड़ा प्रकाश हमारा आत्मा का ज्ञान है। और अगर ये प्रकाश आपके पास में नहीं है तो ये बाहरी लाइटिंग केवल अब तो बिजली की लाइटिंग होने लगी। एक समय था जब आदमी घी के दीपक जलाता था और घी के दीपक जला करके जो उसके लिए सुख समृद्धि का वातावरण तैयार होता था, उसके माध्यम से उसके आसपास में वह सुख समृद्धि फैलती थी। और अब तो ये सब आर्टिफिशियल लाइट है और वो लाइट भी लुप लुप करती रहती है। क्या समझे? मान लो जिस समय पर लक्ष्मी जी को आपके घर में आना हो उसी समय पर वो बुझ गई, लक्ष्मी जी बगल के घर में चली गई। तुम लोगों को अक्ल ही नहीं है कि कैसे हमें धन की, वैभव की आराधना करनी चाहिए। हम वही काम कर रहे हैं लेकिन वो अज्ञानता के साथ में कर रहे हैं। दीप का प्रकाश कभी भी लुप लुप नहीं करता, एक समान वह ज्योति जलती है और ऐसी ही ज्योति हर घर में जलना चाहिए। पहले दीपों के ही प्रकाश घर में दीवालों पर, नीचे देहरी पर शायद इसीलिए लगाए जाते हो कहीं लक्ष्मी जी ऊपर से आ रही हो तो उन्हें जीने का रास्ता मिल जाए। कहीं भी अंधकार नहीं रहता दीपावली के दिन। सीढ़ी में भी लक्ष्मी के लिए वो एक एक दीप लगा करके रख देते हैं। हाँ, आते हुए उतरते हुए चली आना। अगर गली में से आ रही हो तो घर में इधर से घुस करके चली आना। इतनी व्यवस्था करने के बाद भी आपको वह लक्ष्मी जी की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि आपके अंदर भगवान जैसी निरीहता नहीं है। जिन व्यक्तियों के लिए निरीहता, धन का लोभ नहीं होता, उन्हें ही वस्तुतः वह लक्ष्मी प्राप्त होती है। और जिनके लिए लोभ अधिक रहता है, संतोष नहीं रहता है, तो उन्हें वह धन लक्ष्मी भी प्राप्त नहीं होती है। जितनी रहती है वह भी धीरे धीरे, अगर आपके अंदर संतोष नहीं है तो वह भी विदा ले जाती है। आप ये ध्यान रखना, लक्ष्मी कभी भी स्थिर नहीं रहती, लेकिन सरस्वती हमेशा स्थिर रहती है। लक्ष्मी चलती फिरती ही मिलेगी और सरस्वती हमेशा स्थिर मिलेगी। इसलिए ज्ञानी लोग किसकी आराधना करते हैं? सरस्वती की। हम धन की आराधना नहीं करते। सरस्वती भी एक लक्ष्मी है, ज्ञान भी अपने लिए लक्ष्मी है, हम उसकी भी आराधना करें। और अगर आपने भगवान के निर्वाण कल्याणक को मना करके सिद्ध भगवान के उस स्वरूप को समझ करके अगर कुछ सीखा है तो हमें ऐसी ही आराधना करना चाहिए। लेकिन आप लोग हमेशा उल्टे काम करते हो। भगवान ने वस्त्र छोड़ करके निर्वाण प्राप्त किया तो आप अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके भगवान के सामने आ जाते हैं। भगवान ने सब खाना पीना, लड्डू पेड़ा छोड़ करके निर्वाण प्राप्त किया, आप भगवान को आकर के फिर लड्डू दिखाते हो और खुद लड्डू खाते हो। जो जो भगवान ने किया आप हमेशा उससे उल्टा करते हो। ये सबसे बड़ी विडंबना इस संसार की है और इसी कारण से आप भगवान के स्वरूप को सही नहीं समझ पाते। हमें भगवान के स्वरूप को समझते हुए जब भगवान ने उस धन का, उस खाने पीने के मिष्ठानों का, भगवान ने कपड़ों का, आभूषणों का, सब प्रकार के वाहनों का त्याग कर दिया और हम आज के दिन अगर कोई गाड़ी उठाना है तो धनतेरस, दीपावली,
जितने भी ज्यादा से ज्यादा अच्छे आभूषण बिकते हैं, स्वर्ण चांदी के इत्यादि के बर्तन इत्यादि, सब आज के दिन ही, और वह दीपावली के दिन भगवान तो सब छोड़कर गए और हम भगवान के वक्त सब अपने घर में रखना चाहते। सब भगवान हमारे ही पास आ जाए, दुनिया की लक्ष्मी हमारे पास आ जाए। ये जो हमारी एक धारणा है, ये धारणा ही वस्तुतः देखा जाए तो हमें उस धन से दूर करती है। जो धन हमें अपने आप मिलता है वह वस्तुतः हमारा होता है, और हम चाह करके जिसे प्राप्त करते हैं वह हमें सुख नहीं दे पाता। इसलिए आचार्य कहते हैं, निराकुल होकर के जिनेंद्र भगवान के समान अपनी आत्मा को तुम देखोगे तो वह लक्ष्मी जी भी अगर ढूंढती हुई चली आए और वो देखें, हाँ केवल एक व्यक्ति हमें निराकुल दिखा है और वह व्यक्ति अगर उसे मिल जाएगा तो लक्ष्मी जी उन्हीं के पास में रह जाएगी। हमेशा हमेशा निराकुलता की आराधना करने वाले देवता लोग होते हैं। इसलिए कोई ऐसी बात करो जिसके माध्यम से हमारे लिए जो अभी तक न हुआ हो वो होवे। अभी तक हमने जिस प्रकार से आराधना की वह आराधना एक तरह से हमारी विराधना है। लक्ष्मी जी का लक्ष्य अगर आपका है तो आपको लक्ष्मी नहीं मिल सकती, लेकिन सिद्ध भगवत्ता को प्राप्त करने का लक्ष्य यदि आपका है तो वह लक्ष्मी भी मिलेगी और सिद्ध पद भी मिलेगा। ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने का लक्ष्य होगा तो आपके लिए उस लक्ष्य की भी पूर्ति होगी और लक्ष्मी भी मिलेगी। हमारे लक्ष्य केवल सांसारिक होते हैं, इसलिए हमें उन सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं हो पाती। अगर हमारे लक्ष्य पारमार्थिक हो तो हमें सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति हो और पारमार्थिक सुख की भी प्राप्ति हो। आप लोगों ने दीपावली भी मनाई है, आगे आपके लिए शाम आने वाली है, आप दीपावली मनाएंगे, लेकिन हम आपके लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि दीपावली कैसी हो। आप भी एक दीप जलाते हैं और हमारी अंतर आत्मा में भी ज्ञान का एक दीप जलता है। वह दीप आपका माटी का होता है, हम इस देह को माटी समझते हैं, और उस माटी में जो बत्ती लगी हुई रहती है, जो दीपक की ज्योति जलती है, उसको हम किस तरह से अपनी आत्म कल्याण के लिए समझें। देह एक दीप है माटी का, अरसे से बुझा। देह एक दीप है माटी का, अरसे से बुझा। ज्योत आत्म की जले तो कोई बात बने, ज्योत आत्म की जले तो कोई बात बने। घर का कचरा तो कई बार जला गलियों में, घर का कचरा तो कई बार जला गलियों में। मन का कुछ मैल जले तो कोई बात बने, मन का कुछ मैल जले तो कोई बात बने। यूं तो कई बार दिवाली आई हो गई, यूं तो कई बार दिवाली आई हो गई। ज्ञान का दीप जले तो कोई बात बने, ज्ञान का दीप जले तो कोई बात बने। दीप में तेल भरा और बाती भी रही, दीप में तेल भरा और बाती भी रही। एक चिनगारी जले तो कोई बात बने। कहीं खुशियां हैं और गम का कहीं अंधियारा।
सुनना आप सभी लोग। आप लोग अपने घरों में खुशियां मनाते हैं, दुनिया में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके घरों में हमेशा अंधेरे रहते हैं, जिनके घरों में एक दीपक जलाने के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं, और इधर आप अनेक प्रकार के जुआ, सट्टा और अनेक प्रकार के पटाखों के माध्यम से उस पैसे को बर्बाद करते हैं। उनकी बात भी आपको ध्यान में रखना है। कहीं खुशियां हैं और गम का कहीं अंधियारा, कहीं खुशियां हैं और गम का कहीं अंधियारा, दीप हर घर में जले तो कोई बात बने, दीप हर घर में जले तो कोई बात बने, किसी को रोशनी से भर ना सके क्या मतलब, किसी को रोशनी से भर ना सके क्या मतलब, दीप से दीप जले तो कोई बात बने, दीप से दीप जले तो कोई बात बने। हमें अपनी खुशियों को ध्यान में रखते हुए भी दूसरों की खुशियों को भी ध्यान में रखना है, और यह भावना करना है कि हे भगवान, किसी के मन में किसी भी प्रकार का अंधकार ना रह जाए, किसी के घर में कोई अंधकार ना रह जाए, हर घर में दीप जले, हर घट में ज्ञान का दीप जले। बोलो महावीर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 ब्रह्म सागर चंद्र सागर जी महाराज की। सभी लोग बैठे रहेंगे। मैंने आपसे पूर्व ही कहा था कि आज का एक विशेष प्रवचन है, आप सबने अपने अंतर ध्यान में उसको उतारा होगा। और ये जो पावापुर के जल मंदिर की रचना आप देख रही हैं, यहाँ तक जो आपके अंतर मन को पहुँचाने के लिए जिन्होंने ये रात भर मेहनत की है, प्रयास किया है, आदरणीय श्री पवन जैन नरसिंहपुर, जरा जोरदार तालियों से अनुमोदना कीजिए। आइए और मुनि द्वय के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में हमारे बीच में ब्रह्मचारिणी रानी दीदी परिवार से जो भी आपके सम्मानीय सदस्य और भी आए हैं परिवार से, वो सभी लोग आए और परम पूज्य मुनि द्वय के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। महाराज जी ने जो बात कही है हम उसका पालन करें। महाराज जी ने कहा है कि पीर पराई देखकर जिसकी आंखों में नीर बहता है, उसी के अंदर महावीर रहता है। देखो, अब बगासपुर क्षेत्र में दर्शन करने के लिए जबलपुर वाले भी आने लगे हैं। आप गोटे गांव वालों को बम्बई से हमारे बीच में सुनो, जब भी महावीर भगवान का ये उत्सव हो, दीपावली हो, त्योहार हो, भगवान पार्श्वनाथ का वह निर्वाण कल्याणक का दिवस आए, आप लोगों को भी वह बगासपुर क्षेत्र में जाकर के वहां पर भी प्रकाश करना और वहां पर भी धर्म की आराधना करने का भाव करना, क्योंकि वह क्षेत्र अब वस्तुतः आपकी ही सीमा में आ गया है और वह क्षेत्र अब आप लोगों का ही हो गया है। इसलिए आप लोग वहां पर जाकर के यदि आराधना करेंगे तो आपको विशेष फल मिलेगा।